चैप्टर चल रहा था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर क्या चल रहा था? इंफ्रास्ट्रक्चर। आई होप कि ये चैप्टर तो साथ साथ आपको याद भी हो गया होगा। इस चैप्टर में हाफ चैप्टर तो कट ही गया। इस चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है हेल्थ। जो हमने कल टॉपिक पढ़ा था हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, इस टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया, हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। यहां पर एक पेज नंबर 256, इस पेज पर एक टॉपिक है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म, चलिए इसको पढ़ते हैं। मेडिकल टूरिज्म इज चूजिंग टू ट्रेवल आउटसाइड योर लोकल एरिया फॉर मेडिकल सर्विस। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेडिकल ट्रेवल या हेल्थ टूरिज्म। आपसे पूछ लिया जाए कि मेडिकल टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म का क्या मतलब है, तब क्या बोलेंगे? जो पहला पैराग्राफ है ये आपको मीनिंग दिया हुआ बेटा। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? हम अपने लोकल एरिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जाए, क्या करने के लिए? मेडिकल सर्विस लेने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि पहले से बेटा दोनों आपने सुना होगा कि इंडिया से बहुत सारे लोग आउटसाइड कंट्री जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या हम लोग यहां से दिल्ली जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल सर्विस के लिए। दैट इज कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। फर्स्टली मीनिंग क्लियर है? अगेन पढ़ो। मेडिकल टूरिज्म इज चूजिंग टू ट्रेवल आउटसाइड योर लोकल एरिया, अपने लोकल एरिया से निकलकर कहीं बाहर जाना, टू अचीव मेडिकल सर्विसेज। दैट इज कॉल्ड मेडिकल ट्रेवल या फिर हेल्थ टूरिज्म। ठीक है। मेडिकल टूरिज्म इज अ ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। इंडियाज मेडिकल टूरिज्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 30%। कहते हैं इंडिया जो है वो मेडिकल टूरिज्म में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि बाहर से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल का ट्रीटमेंट लेने बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। यानी मेडिकल टूरिज्म में इंडिया जो है वो डे बाय डे क्या कर रहा है? ग्रोइंग कर रहा है। और एक्सपेक्टेड रेट क्या है? 30% एवरी ईयर। भी हर साल 30% से ग्रो कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म इज attractive for the patients from developed countries due to cost advantage and for the patient from poor countries to better quality। कहने का मतलब क्या है? मेडिकल टूरिज्म को इंडिया अट्रैक्टिव क्यों कर रहे हैं? एक तो जो पुअर लोग हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश में जो पुअर लोग हैं उनको इंडिया में ही हेल्थ सर्विस कम रेट पर मिल जाती है। दूसरा, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, जो ट्रीटमेंट वहां पर उनके लिए महंगा है, उनको वो ट्रीटमेंट इंडिया में सस्ता मिल जाता है। इसलिए इंडिया को बेटा मेडिकल टूरिज्म कहता है। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म जो वो डे बाय डे अट्रैक्टिव कर रहे हैं पेशेंट्स को फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इंडिया का जो मेडिकल हब है वो डे बाय डे अट्रैक्टिव कर रहे हैं पेशेंट को। कहां से? डेवलप्ड कंट्रीज से। ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि वहां उनको मेडिकल ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है, इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ता। साथ के साथ और जो पुअर कंट्रीज है, गरीब जो देश है, उनको यहां पर क्या मिलती है? बेटर क्वालिटी इन मेडिकल ट्रीटमेंट। समझ आ गए तीनों पॉइंट भाई? पहले पॉइंट में मीनिंग बताया कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। सेकंड पॉइंट में कहा कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म डे बाय डे क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहा है। एवरी ईयर कितने परसेंट? 30%। थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है या जो पुअर कंट्रीज है
वो इंडिया में आकर मेडिकल टूरिज्म लेते हैं ड्यू टू कॉस्ट एडवांटेज। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ मेजर सर्जरीज इन इंडिया इज जस्ट 10% ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। कहते हैं जितना कॉस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में सर्जरी करवाने में लगता है, सपोज करो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां किसी सर्जरी के अंदर 100 रुपीज लगते हैं, तो इंडिया में कितना लगेंगे? 10% उसका 10 रुपीज। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज करो किसी डेवलप्ड कंट्री के अंदर सर्जरी करवाने में 100 रुपीज लगेंगे, तो इंडिया में वो सर्जरी कितने रुपए में हो जाएगी? 10 रुपीज में हो जाएगी। 10% कहता है यहां पर कि कॉस्ट ऑफ मेजर सर्जरीज इन इंडिया इज जस्ट 10% ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर है बात यहां पर? नेक्स्ट है आपका जीबीडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। GBD is an indicator used to assess the number of premature death due to a particular disease, the duration of disability of the person suffering from that disease। यहां आपको पहले पॉइंट के अंदर GBD का मतलब समझाया गया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का मतलब, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का क्या मीनिंग है? कहते हैं प्रीमैच्योर डेथ। प्रीमैच्योर डेथ क्या होती है? कितनी देर से पहले? 5 साल। उसको तो इनफैक्ट बोलते हैं। प्रीमैच्योर का मतलब होता है यंग डेथ। प्रीमैच्योर का मतलब होता है यंग डेथ, यूथ डेथ। कि कहते हैं यहां पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज में कहता है कि प्रीमैच्योर डेथ जो है वो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, जिसके कारण हमारे देश पर ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज पड़ रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज, और एक डिजीज से सफर करने का ड्यूरेशन भी इंडिया में क्या है? ज्यादा है। इस पर क्या समझोगे? सेकंड पॉइंट पढ़ो फिर समझ आएगा। वी कैन बी प्राउड ऑफ द हैबिटेटिंग 1/7 of the world population, but we also have the dubious distinction of carrying 20% of GBD। जो ग्लोबल की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर प्री मैच्योर डेथ जो है ना, वो कुछ डिजीज से, कुछ बड़ी डिजीज से डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कौन सी डेथ? ग्लोबल डेथ। यानी प्री मैच्योर डेथ जो है वो डे बाय डे कुछ डिजीज से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। पहले पॉइंट में आप ये समझो बस, ठीक है? प्री मैच्योर डेथ जो है वो ग्लोबल लेवल पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सेकंड पॉइंट में कह रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर वी कैन बी प्राउड ऑफ हैबिटेटिंग 1/7 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कहता है कि हमारी कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 1/7, टोटल पॉपुलेशन का कितना? 1/7 किसमें आता है? प्री मैच्योर के अंदर। ठीक है, यानी हमारी कंट्री के अंदर प्री मैच्योर डेथ कितनी होती है? टोटल पॉपुलेशन का 1/7। और वर्ल्ड लेवल पर कितना होता है? 20%। वर्ल्ड लेवल का कितना? 20%। ये तीन चीजें इस तरीके से याद करना, ठीक है? अदरवाइज भाई साहब को समझ नहीं आएगा कि जीबीडी का मतलब क्या है कि प्रीमेच्योर डेथ। हमारी कंट्री में प्रीमेच्योर डेथ कितनी होती है? टोटल पॉपुलेशन का 1/7, और वर्ल्ड लेवल कितनी है? 20%। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक देखिए, ISM। इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। इंडियन system of medicine are the system of medicine which are considered to be Indian in origin, which have come to India from outside and got assimilated into Indian culture। इंडिया में मेडिसिन को 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बस यहां से आपको स्टार्ट करना है पढ़ना।
इंडिया में मेडिसिन को 6 कैटेगरी में क्या कर रखे हैं, डिवाइड, जिसको हम लोग आयुष बोलते हैं। सुनो होगा नाम, हॉस्पिटल्स के आगे लिखा होता है आयुष, ठीक है, आयुष बोलते हैं जिसको हम लोग। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड एक्स से न्यूट्रोपैथी एंड होम्योपैथी, एक्स से होम्योपैथी, ठीक है। तो हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर जो मेडिसिन सिस्टम है उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कहते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर आर 3632 ISL hospitals, 26,000 near about dispensaries, 58,000 beds and 7 lakh something registered practitioner जो प्रैक्टिस करते हैं अपनी मेडिकल लाइन में, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। 5400 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज एंड 170 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये सारी बातें किसकी बता रहे हैं, मेडिसिन की बता रहे हैं, ठीक है। बस आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो आयुष के अंदर क्या क्या आता है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी एंड होम्योपैथी। ये 6 आपके किसमें आते हैं, ISM के अंदर आते हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे समझ आ गया, क्लियर यहां तक, यहीं तक आपको करना है चैप्टर। चैप्टर आपका हो गया फिनिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर निकालिए, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही सिंपल सा, इजी सा चैप्टर है ये। इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये दिया हुआ चैप्टर, ठीक है। चलिए, कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट is defined as all those factors, environment include, पढ़ा है ना आपने बिजनेस स्टडी के अंदर environment चैप्टर, environment include all those factors which affect human life। environment में वो सभी factors आते हैं जो human life को क्या करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है, इन्फ्लुएंस। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इन्वायरमेंट, तो आप क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। मीनिंग क्लियर है। लास्ट सेकंड बेंच, क्या नाम है, आशीष, व्हाट इज इन्वायरमेंट? Environment is defined as all conditions which affect human life. Environment include all those factors which affect human life. It is the sum total of surrounding and the totality of resources that affect our existence and quality of our life. इसमें वो सारी चीजें आती है जो हमारे आसपास होती है, सराउंडिंग का मतलब आसपास, जो हमारे एग्जिस्टेंस को यानी हमारे होने को और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट में वो सारी चीजें आती है जो हमारे आसपास होते हैं और जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये एक्ट बनाया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटररिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेना। कहता है इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होता है, वाटर, एयर, लैंड और इन सब के बीच का रिलेशनशिप, और इसके अलावा प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रॉपर्टी, ये सभी किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपको एज इट इज डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, पेपर में आए तो लिख के आना है।
द अबव डेफिनेशन सजेस्ट, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो डेफिनेशन क्या सजेस्ट करती है? देयर आर फिजिकल, जिसको अबायोटिक बोलते हैं, एज वेल एज लिविंग एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? इंक्लूड होती है। हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड नॉन बायोटिक थिंग्स क्या होती है? इंक्लूड होती है। फिजिकल एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स एंड ऑल अदर रिसोर्सेज विच नेचर हैज प्रोवाइडेड टू अस एज अ फ्री गिफ्ट, जिसे किसने प्रोवाइड किया है? नेचर ने हमें दिया है। वो सारे किसमें आएंगे? आपकी फिजिकल रिसोर्सेज में, यानी अबायोटिक थिंग्स में आएंगे। लिविंग एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं? लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड all kind of living creature like a plants and animal which impact human life। समझ आ गया? लास्ट राहुल, क्या नाम? राहुल नाम होगा। इन्वायरमेंट के कितने रिसोर्स है? 2। कौन कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक कौन सा होता है? हाँ, अच्छा, बायोटिक में लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये ऐसे नमूने हैं, इन्हें भगवान खुद आकर अपनी गोदी में बिठा कर दिलाए ना। सरस्वती माता आ जाए उतर के धरती पर और कहे आजा बेटा मेरी गोदी में बैठ के पढ़ दे, तो भी पास होए, बैठ जा। अभी सर एग्जांपल दे देना, सिर्फ बैठ जा। किशन ने कहा था 2-4 बच्चे फेल हो गए, वो फेल हो गए। मैं जिस बात से बोल दूं ना बच्चा फेल होगा, फेल हो गए, बिल्कुल। देख लियो तू भी, कह तो रहा हूं। मैंने उनकी टाइम में वर्डिंग बोली थी कि ये 3 बच्चे ऐसे हैं अंकित, ये इनको साक्षात अगर सरस्वती माता आकर अपनी गोदी में उठा के पेपर दिलाए ना, आजा बेटा मेरे, तो मैं पेपर दिलाने आया हूं धरती पर, तो भी पास नहीं हो सकते। तो नकल के लिए अकल चाहिए। अब क्वेश्चन दिया एनवायरमेंट का, वो लिख उसमें रहे कुछ और। बेटा चेक कर, जो होते हैं ना वो पी के पेपर नहीं चेक करते, पूरे होशोबाज में करते हैं। और आजकल तो इतनी स्ट्रिक्टनेस हो गई चेकिंग के अंदर, टीचर ने पेपर चेक किया, उसको 3 टीचर चेक करेंगे और तीनों उसके दुश्मन। अगला कोई चांस देगा ही नहीं कि गलत सही कर दूं। पहले फिर भी होता था कि कई बार टीचर जल्दीबाजी में गलत के नंबर दे देता था। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पेपर चेक हुआ, सिर्फ सेकंड टीचर चेक करता था, सिर्फ क्रॉस चेकिंग, किसी क्वेश्चन में नंबर देना रह तो नहीं गया या फिर टोटलिंग गलत ना हो, बस 2 ही चेकिंग होती थी। अब 3 चेकिंग होने लगी। एक टीचर चेक करेगा, दूसरा देखेगा कि इसने सही के गलत तो नहीं दे दिए, गलत के सही दे दिए। इन 2 टीचर पेपर चेक करते हैं आजकल। तो वहां पर हर टीचर आप संभल के पेपर चेक करता है बहुत ज्यादा, कि सामने वाला टीचर मेरी गलती ना निकाल दे। तो इसलिए बेटा बी अवेयर, पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक चीज को 4-4 बार बोल रहा हूं, क्या मुझे लगता है कि बच्चे पक जाते हो, एक चीज को मैं 4-4-5 बार बोलता हूं, फिर भी ऐसे नहीं होने। मैं इनके लिए बोलता हूं, मुझे सब बच्चों का देखना पड़ता है। चलिए देखिए, तो यहां पर एनवायरमेंट के कितने सोर्स है? 2 सोर्स, लिविंग, नॉन लिविंग। लिविंग बायोटिक, नॉन लिविंग अबायोटिक। सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट या फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के क्या फंक्शन है, एनवायरमेंट का क्या यूज है, एनवायरमेंट क्या काम आता है, क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट वन, एनवायरमेंट से हमें क्या मिलते हैं? रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरमेंट ये है जो हमें प्रोडक्शन करने के लिए फिजिकल रिसोर्स प्रोवाइड करवाता है, लाइक मिनरल्स, वुड, वाटर, सोयल एक्सेट्रा, जो हमें नेचर की तरफ से क्या है? फ्री गिफ्ट। दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड एज अ इनपुट फॉर प्रोडक्शन। ये सारे रिसोर्सेज हम यूज करते हैं कैसे? इनपुट के तौर पर। इन फैक्ट प्रोडक्शन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग्स। एनवायरमेंट हमें रिसोर्स देता है जिसकी हेल्प से हम उनको यूज करके क्या बनाते हैं? यूजफुल थिंग्स। आप जिस बेंच पे बैठे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, ये किस चीज का बना है? लकड़ी का बना है।
तो ये क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंट की देन है, ठीक है। एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, विच कैन बी रिप्लेस्ड एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिस्टेड या डिप्लीटेड ऑन यूज। एग्जाम्पल वुड या सी एनिमल। कहता है ये वो रिसोर्स होते हैं जो क्या नहीं होते, रिन्यूएबल क्या होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, रिसाइकल। जैसे वुड है, वुड से क्या बनता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच आर लाइकली टू बी एग्जिस्टेड या डिप्लीटेड ऑन यूज, जो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिनको हम यूज करेंगे जो डिप्लीट हो जाएंगे। डिप्लीट का मतलब खत्म हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है ना, पेट्रोल क्या होता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है। डीजल है, फ्यूल है, कोई भी, ये सारे कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल। जिनको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिप्लीटेड हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और रिन्यूएबल जो होते हैं जिनको बार बार क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि वुड या सी एनिमल्स। सेकंड क्या है, इन्वायरमेंट हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। सस्टेन का मतलब रन का मतलब चला। विदाउट इन्वायरमेंट हमारी लाइफ नहीं सरवाइव कर सकती। इन्वायरमेंट इंक्लूड सन, सोयल, वाटर, एयर। ये चारों चीजें हमारे लिए जीने के लिए क्या है, नेसेसरी है। इनकी एब्सेंस में हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी, एंड हो जाएगा। साफ साफ ये बात बोल रहे हैं इसके अंदर। इन्वायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट। एसिमिलेट का मतलब ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करता है इन्वायरमेंट। इस आपने पढ़ा हुआ है, हम लोग वातावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और क्या क्विट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ना, ठीक है। तो उसको जो है सस्टेन कौन कर रहा है, उस जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, इन्वायरमेंट कर रही है। तो कहता है इन्वायरमेंट जो है वो हमारे वेस्टेज को एसिमिलेट करती है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटीज जनरेट वेस्टेज। दिस अकर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। वेयर डज इट गो, इन्वायरमेंट ऑब्जर्व इट। इन्वायरमेंट क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है। इन्वायरमेंट जो है वो हमारी लाइफ की क्वालिटी इनहांस करती है। इनहांस का मतलब बढ़ाने का करती है, इंप्रूव करने का काम करती है, ठीक है। कैसे करेगी, इन्वायरमेंट ये है जो हमें रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, डेजर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या होती है, इंप्रूव। समझ आ गया, इन्वायरमेंट का मीनिंग क्लियर है। इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोस फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, ठीक है।